बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैं आपको अल्लामा इकबाल के अफकार और नज़रियात, उनके अशार के हवाले से बता रहा हूँ। एक शेर मैंने पढ़ा था जो तालीम के हवाले से है। बहुत से अशार हैं अल्लामा इकबाल के जो तालीम और तरबियत के हवाले से है कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को। खुदी एक ऐसी दौलत है जो बहुत सी सिफात का मजमुआ है। बहुत मशहूर शेर आपने पढ़ा होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि खुदी को कर बुलंद इतना, यानी ये मजमुआ सिफात इस कदर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तकदीर क्या चीज है उससे पहले तकदीर का रोना रोते हैं हम कि ये तो तकदीर में लिखा है इसलिए हो गया, मेरी नाकामियां तो तकदीर में लिखी हुई है इसलिए मैं नाकाम हुआ। ये रोना रोने से पहले ही खुदा बंदे, अल्लाह बंदे से पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। और एक हदीस भी है कि खुदा एक ऐसी कैफियत आती है कि बंदा जब अल्लाह का हो जाता है, उसकी नाफरमानी नहीं करता, मुकम्मल फरमा बरदारी करता है, तो खुदा बंदे का, उस बंदे का हाथ बन जाता है, उसका पांव बन जाता है जिससे वो चलता है, उसके अज़ा बन जाता है, यानी उसकी बात टालता नहीं है। फिर खुदा पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, जो जबान से निकलता है वो पूरी करता है। ये इतनी बड़ी दौलत है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फिर एक जगह पे फरमाया खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खुदी का जो राज है, खुफिया राज है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह में पोशीदा है। जो एक खुदा पर यकीन रखता है वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। तो हम बात कर रहे थे कि ये खुदी, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं जो इस्लाम को मिटाना चाहती हैं, जो हमारे नजरियात को मिटाना चाहती हैं, वो इस खुदी को किस तरह से मोम की नाक बनाती हैं ताकि इसको अपनी मर्जी के सांचे में ढाल के हमको गुलाम बना ले। गुलामी के नजरियात का किस अंदाज से प्रचार करती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम गुलामी के सांचे में ढल रहे हैं। हम उनके मुताबिक मोम की नाक बन रहे हैं। वो जिस तरह से चाहेंगे मरोड़ कर उसी तरफ वो कर देंगे। तो मैं बता रहा था कि ये ऐसा करने के लिए हमें तालीम के सांचे में, हमारा तालीमी निज़ाम वो इस कदर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने मकासद को पूरा करने वाला निज़ाम तालीम हम पर मुसल्लत करते हैं। तो फिर हम उस सांचे में ढल कर हमारी खुदी को गंवा बैठते हैं, खो बैठते हैं। अपनी इज्जत हमारी नजरों में, हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। हम समझते हैं कि हम कोई भी बड़ा काम करने के काबिल नहीं है। जब इस नहज पे इंसान की सोच पहुंचती है तो वो गुलाम हो जाता है। उसको जिन मकासद के लिए वो कौमें इस्तेमाल करना चाहे वो कर ले। मैं बता रहा था कि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, कहा कि तुम्हारे पास उसामा बिन लादेन है, इसको हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं है, हम कैसे हवाले कर दें। तो उन्होंने तारीख की शदीद तरीन बमबारी शुरू कर दी कि हम तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे,
तुम क्या चीज हो? अपनी दौलत के, अपनी ताकत के घुमंड में अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए और आज 18 साल गुजर चुके हैं। 18 साल उन निहत्ते मुजाहिदीन ने जो खुदी की दौलत से माला माल थे, जो वो सजदा करते थे जो सारे सजदों से बेनियाज कर देता है। तो 18 साल के बाद उन्होंने साबित किया कि तुम सुपर ताकत नहीं हो, तुम हमारी खुदी को अपने सांचे में नहीं ढाल सकते हो, तुमने हमारे मुल्क पे नाजायज कब्जा किया है, तुमको इसको छोड़ना ही होगा हर कीमत पे। और आज अमेरिका भीख मांग रहा है, आज उनसे भीख मांग रहा है कि हमें निकलने का रास्ता दे दो, महफूज रास्ता दे दो। उसके लिए हीलों बहानों से मुआहदे किए जा रहे हैं। ये होती है खुदी की ताकत। एक उनका किरदार है और दूसरा हमारा किरदार था। जब अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तानी सदर को फोन किया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, कहा तुम हमारे साथ हो या इनके साथ हो? उसने कहा हम तो गुलाम हैं आपके, हम आपकी सरताबी कैसे कर सकते हैं, आपकी नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो आप चाहते हैं वही कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। चुनाचे मेरे नजदीक सबसे जो बुरा फेल, सबसे जो बुरे मुआहदे, सबसे जो कौमों को तबाह करने के जो मुआहदे हैं वो पाकिस्तान ने उन्होंने बंदूक की नोक पे करवाए। हजारों एनजीओ भेजी कि जाओ इनके निजाम तालीम को इस ऐसे सांचे में ढालो जो हमारे मकासद पूरे कर सके। तो अजीज बच्चों और मोहतरम असातिज़ा किराम, आज जो हमारे निसाब में हम पढ़ा रहे हैं वो 1000 साल तक भी हम पढ़ाते रहे और ये बच्चे पढ़ते रहे, कोई इनमें से साइंसदान नहीं निकल सकेगा, कोई इनमें से डॉक्टर नहीं बन सकेगा, कोई इंजीनियर नहीं काम का बन सकेगा, कोई तख्लीककार नहीं बन सकेगा, तहकीककार नहीं बन सकेगा, कोई मुजिद नहीं बन सकेगा। उसकी वजह है कि सारे का सारा रट्टे की बुनियाद पे 1000 दफा आप साइंस का जो छठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की उर्दू मीडियम साइंस है, जिसमें अंग्रेजी के अल्फाज उर्दू में लिखे हुए हैं, इनको जितना भी पढ़ाए दिल में नहीं उतरेगा, क्योंकि अल्फाज के पीछे तहजीब होती है, अल्फाज के पीछे तमद्दुन होता है, उसकी तारीख होती है, अल्फाज के पीछे खुदी होती है, उसकी जड़ें अपनी जमीन में होती हैं। जब इन जड़ों को काट दिया जाता है तो ये पौधा सूख जाता है। ये साम्राज्य ने हमारी जड़ों को काट दिया है और हमने नए पौधे, अब मैं बता रहा हूं कि हमें नए पौधे लगाने हैं। अब इस चुंगल से निकलने की तदबीर अख्तियार करनी है, सोचना है, समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो कौम ये नहीं सोचती कि उसके साथ क्या हो रहा है, हमेशा के लिए वही कुछ होता रहता है जो उसको गुलाम बनाने के लिए होता है। तो जो अफला, इसीलिए कुरान मजीद ने दुहाई दी है, अफला यतफक्करून अफला याक़िलून ताक़िलून यंजुरून तंजुरून, बार बार दुहाई दी है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सोचते क्यों नहीं हो? ये अपनी गलतियों पर नजर दौड़ाओ, अपनी कोताहियों को सामने रखो और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करो। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन साम्राज्य चुंगल से आजाद होने की, निकलने की तौफीक अता फरमाए और अपने निजाम को अपनी तहजीब के, अपनी सकाफत के, अपने मजहब के सांचे में ढाल कर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए।